दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, केजरीवाल को राहत। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए कुछ सख्त शर्तों में ढील दी है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहत का मतलब दोष मुक्ति नहीं है और जांच जारी रहनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन नीति की आलोचना भी जारी रखी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये राहत आगामी चुनावों से पहले आप के मनोबल को बढ़ा सकती है। मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। एजेंसियों के दुरुपयोग पर कांग्रेस का प्रहार। कांग्रेस ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का 95% उपयोग केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा है। पार्टी प्रवक्ता ने डेटा साझा करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में दर्ज मामलों में सजा की दर बहुत कम रही है। कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर संसद के आगामी सत्र में एकजुट होने का संकेत दिया है। राज्यसभा चुनाव 37 सीटों पर कांग्रेस की रणनीति। आगामी राज्यसभा चुनावों में 37 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी हाईकमान कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से अधिकतम सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चुनावी गणित के अनुसार कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपने दम पर कम से कम 12-14 सीटें सुरक्षित कर लेगी। संभावित उम्मीदवारों की सूची में कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी जगह मिलने की चर्चा है। गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। पीएम मोदी का नेसेट संबोधन और विवाद। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल की संसद यानी नेसेट में दिए गए संबोधन पर कांग्रेस ने तीखी टिप्पणी की, जिसे बीजेपी ने अपमानजनक बताया। कांग्रेस का तर्क था कि संबोधन में कुछ घरेलू राजनीतिक संदर्भों का उपयोग कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ था। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम ने 1.4 अरब भारतीयों का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। इस विवाद ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट किया कि संबोधन पूरी तरह से द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित था। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का भारत विरोधी टैग। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी के हालिया विदेश दौरे के दौरान दिए गए बयानों को भारत विरोधी करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राहुल केवल सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जुबानी जंग आगामी राज्य चुनावों के लिए ध्रुवीकरण का आधार बन रही है। आकार बदलने वाला नाग, कांग्रेस का कड़ा हमला। कांग्रेस ने एक आक्रामक बयान में बीजेपी की बदलती राजनीतिक रणनीतियों की तुलना आकार बदलने वाले नाग से की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बार-बार नैरेटिव बदल देती है। इस बयान के जरिए कांग्रेस ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और उनकी निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इस शब्दावली को राजनीतिक स्तर का गिरना बताते हुए इसकी निंदा की है। इस तीखे हमले ने दोनों पार्टियों के बीच कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। केजरीवाल और मंच गोपाल मामला, कांग्रेस की टिप्पणी। केजरीवाल और मंच गोपाल से जुड़े कानूनी मामलों पर कांग्रेस ने बेहद तीखी और विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता देश के साथ धोखा है। पार्टी ने मांग की है कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज द्वारा की जानी चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इस मामले ने दिल्ली और कर्नाटक की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकमात्र विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। मार्क कार्नी का भारत दौरा, संबंधों को नई ऊंचाई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग और $10 बिलियन के नए व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करना है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे कूटनीतिक तनाव को कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्नी और पीएम मोदी के बीच स्वच्छ ऊर्जा और एआई तकनीक पर भी विशेष चर्चा होगी। ये दौरा G20 के बाद भारत की वैश्विक भूमिका को और सुदृढ़ करेगा। रांची नगर पालिका चुनाव,
चुनाव, परिणाम और मेयर की रेस। रांची नगर पालिका चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। मेयर पद की रेस में इस बार दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है, जहां जीत का अंतर केवल 1500 वोटों का रहा है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ने अपनी बढ़त बनाए रखी है, जबकि कांग्रेस समर्थित गुट दूसरे स्थान पर रहा है। कुल 55 वार्डों में से आधे से अधिक पर नए चेहरे जीत कर आए हैं। इन परिणामों को राज्य की आगामी विधानसभा की नब्ज माना जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, कई राज्यों में बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तर और मध्य भारत के 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में तापमान में 3 to 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। ये बेमौसम बारिश रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के चलते भारत में सोने की कीमतों में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी की कीमतों में भी एक ही दिन में 2500 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा गया है, जिससे निवेशकों में हलचल है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर की मजबूती और मध्य पूर्व के तनाव ने पीली धातु को सुरक्षित निवेश बना दिया है। घरेलू बाजारों में मांग कम होने के बावजूद वैश्विक तोड़ों के कारण कीमतें ऊपर जा रही हैं। मध्यम वर्ग के लिए शादियों के सीजन में ये बढ़ोतरी एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई है। AI इम्पैक्ट समिट 2026, राजनीति और निवेश। AI इम्पैक्ट समिट 2026 के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में AI ने निवेश के पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया है। इस समिट के बाद से IT सेक्टर में $50 बिलियन के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उम्मीद जताई गई है। राजनीति में भी AI का उपयोग मतदाताओं के व्यवहार को समझने और कैंपेन डिजाइन करने के लिए बड़े स्तर पर हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 के अंत तक भारत की GDP में AI का योगदान 1.5% तक बढ़ सकता है। हालांकि इसने डेटा प्राइवेसी और नौकरियों के विस्थापन पर एक नई बहस भी शुरू कर दी है। नेसेट संबोधन पर मान मर्यादा का तर्क। पीएम मोदी के इजरायल संबोधन पर कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को विदेशी मंचों पर घरेलू विवादों से बचना चाहिए। जवाब में बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि संबोधन ने भारत की सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाया है। सरकार ने उन आंकड़ों को भी पेश किया जो दिखाते हैं कि इस यात्रा से रक्षा क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। इस बहस ने विदेश नीति को घरेलू राजनीति का केंद्र बना दिया है। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक जारी है। बीजेपी की बदलती रणनीति, कांग्रेस का दावा। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेपी आगामी चुनावों के लिए अपनी पारंपरिक सीटों पर रणनीति बदल रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी अब माइक्रो मैनेजमेंट और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गुप्त गठबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने 150 सीटों की पहचान की है, जहां वो पिछले चुनाव में हार गई थी। कांग्रेस का कहना है कि यह बदलाव बीजेपी के भीतर बढ़ती असुरक्षा को दर्शाता है। हालांकि बीजेपी ने इसे केवल एक संगठनात्मक मजबूती की प्रक्रिया बताया है। राष्ट्रीय हितों से समझौते का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के साथ समझौता किया है। रक्षा सौदों और सीमा सुरक्षा के मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के आंकड़े पेश किए। गृह मंत्री ने एक रैली में कहा कि विपक्षी की भाषा पड़ोसी देशों के एजेंडे से मेल खाती है। कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार और खतरनाक बताते हुए इसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली राजनीति कहा है। यह विवाद अब संसद की रक्षा समिति तक पहुंचने की संभावना है। सोने का भाव 1,60,177 रुपए के पार। MCX पर सोने की कीमतें आज 1,60,177 रुपए प्रति 10 ग्राम के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई हैं। ये उछाल पिछले 24 घंटों में 1.2% की वृद्धि को दर्शाता है, जो निवेशकों के लिए चौंकाने वाला है। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद इसकी मुख्य वजह है। यदि यही रुख रहा तो अगले महीने तक ये 1.70 लाख रुपए का आंकड़ा भी छू सकता है। आभूषण विक्रेताओं ने बताया कि ऊंची कीमतों के कारण खुदरा बिक्री में 30% की गिरावट आई है। चांदी की कीमतों में शहरों के अनुसार उछाल। भारत के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव देखा गया है, जहां दिल्ली में ये 1.95 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। मुंबई और चेन्नई के बाजारों में भी चांदी की मांग में सट्टेबाजी के कारण तेजी देखी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में चांदी के बढ़ते उपयोग ने भी इसकी कीमतों को सपोर्ट किया है। छोटे निवेशकों के लिए चांदी अब सोने का एक सस्ता लेकिन लाभदायक विकल्प बनती जा रही है। बाजार विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इस समय खरीदारी में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुनाफा वसूली आ सकती है। खेल और दुखद समाचार।
18 रिंकू सिंह के पिता का निधन, शोक की लहर। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे रिंकू सिंह का पिता का आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे खेल जगत में शोक व्याप्त है। रिंकू सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय टीम के साथ थे, खबर मिलते ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। बीसीसीआई और कई दिग्गज क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। फैंस ने रिंकू के संघर्षपूर्ण दिनों में उनके पिता के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दुखद घड़ी में पूरी टीम इंडिया रिंकू के परिवार के साथ खड़ी है। क्रिकेट जगत की अन्य प्रमुख हलचल। आज क्रिकेट की दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की अंक तालिका में बदलाव प्रमुख है। भारतीय टीम ने अभ्यास सत्र में नई तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन पॉलिसी पर भी महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। कई उभरते हुए घरेलू खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय लीग से बड़े ऑफर मिलने की खबरें हैं। ICC ने भी खेल के नियमों में कुछ छोटे बदलावों की घोषणा की है, जो अगले महीने से प्रभावी होंगे। देश के तापमान में अचानक वृद्धि। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज अचानक उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में 2 to 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है, जो सामान्य से अधिक है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फ पिघलने की गति तेज होने से